future bureaucrats. So our today's topic is perception. In our previous video we have done the topic sensation. So commonly ये क्वेश्चन आता होता है perception और sensations में क्या फ़र्क है, इसके अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं. तो कंपेयर का क्वेश्चन आता है. बेसिकली डिफरेंस और कंपेयर वाले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही फ़र्क होता है कि जब डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आपने जस्ट डिफरेंस लिखना होता है, बट लेकिन जब कंपैरिजन का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने उसके डिफरेंसेस भी लिखने होते हैं, सिमिलरिटीज़ भी लिखनी होती हैं, सब कुछ लिखना होता है. ठीक है. सो व्हाट इज़ परसेप्शन? द सॉर्टिंग आउट, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुली फ्रॉम आवर सेंसरी ऑर्गन्स. यानी हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए, सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जिनसे हम सेंस कर सकते हैं. जैसे हमारा विजन है, आई साइट है, सुनने की हिस्सा है, चखने की हिस्सा है, स्किन है. तो हर वो चीज़ जिससे हम चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो कैसी दिखती हैं, उनका टेस्ट क्या है, सुनने में कैसी हैं, हर वो चीज़. ठीक है. तो उनको देखते हुए हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं, क्या इंटरप्रिटेट करते हैं, तो ये सारी हमारी परसेप्शन है. सब्जेक्टिव कोडिस क्या है? द परसेप्शन ऑफ अ कंटूर, लाइन और प्लेन दैट इज़ नॉट एक्चुअली देयर बट इज सजेस्टेड बाय अदर स्पेक्स ऑफ सेम. सेंसेशन और परसेप्शन का बेसिकली डिफरेंस क्या है कि सेंसेशन को रजिस्टर करता है स्टिमुलाई बाय नर्वस सिस्टम और परसेप्शन को इंटीग्रेट किया जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है स्टिमुलाई के ज़रिए. कोई भी स्टिमुलाई हमें मिलता है तो फिर उसके ज़रिए हम परसेप्ट करके एनालिसिस करके आउटपुट देते हैं. बेसिकली हमें इनपुट मिलती है तो हम आउटपुट देते हैं. बेसिक परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंसेशंस और स्टिमुलाई. सेंसेशंस का दूसरा नाम स्टिमुलाई. In such a way that the form, depth and motion of the objects could be recognized. Recognition of parts into whole. Principle of perceptual organization का इसके अंदर एक थ्योरी इंपॉर्टेंट है, Kafka's law of present. इसके मुताबिक वो कहता है कि of several grammatically possible organization that will actually occur which possess the best, simplest and most suitable shape. गेस्टाल्ट थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बेसिकली गेस्टाल्ट ने दी, एक साइंटिस्ट था, एजुकेशनलिस्ट था. उसने कहा कि किस तरह हम चीज़ों को परसीव करते हैं. प्रॉक्सिमिटी यानी हम चीज़ों को, उसने कहा देखने के ज़रिए हम उसको परख सकते हैं कि वो चीज़ किस तरह की. उसने डिफरेंट मॉडल्स दिए है कि अगर गोल गोल चीज़ें हैं, ठीक है, उनके अंदर अलाइनमेंट कितनी है, उनके अंदर कोहेरेंसी कितनी है, उनकी सिमेट्री क्या है, कितनी दफ़ा रिपीट होते हैं, ठीक है, उसकी शेप क्या है, फिगर्स और इन सब का रिलेशनशिप आपस में डिपेंड करते हुए उसने थ्योरी दी है, आपने देख लेनी है. फिर है फैक्टर्स ऑफ परसीवर. परसीवर का क्या मतलब है? जो परसीव कर रहा है. यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मैं कोई चीज़ परसीव कर रही हूँ तो ये डिपेंड करता है मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरे मोटिव्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है. फैक्टर्स क्या इसके ऊपर इफेक्ट होते हैं परसेप्शन के ऊपर? टाइम के, वर्क सेक्शंस के, सोशल सेटिंग्स के. ठीक है. और टारगेट फैक्टर्स क्या हैं इसके? नोवेल्टी, इमोशन, साउंड, साइज, बैकग्राउंड एंड प्रोक्सिमिटी. सब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशन, फिजिकल साइज, मोशन, नोवेल्टी. डिटेल से लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट जो इसको डिटर्मिनेट करते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ परसेप्शन. इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. फॉर्म एंड पैटर्न परसेप्शन. नेम इंडिकेट कर रहा है कि हम डिफरेंट चीज़ों की शक्ल देख के, उसके पैटर्न देख के परसेप्ट करते हैं कि वो क्या चीज़ है, किस तरह की दिखती है, उसकी एनालिसिस क्या है. फिर सेकंड टाइप है डेप्थ परसेप्शन. डेप्थ परसेप्शन का क्या मतलब कि हम गहराई में चीज़ों को देखते हैं कि बाइनोक्यूलर क्यूज़ क्या हैं, मोनोक्यूलर क्यूज़ क्या हैं. और थर्ड वन परसेप्शन ऑफ मूवमेंट. तो ये टॉपिक भी है, जस्ट आपने इसको गाहे बगाहे हल्का फुल्का से देख लेना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह इंटरप्रिटेट करती हैं आपस में. यहाँ पे अब हम बात करेंगे परसेप्शन ऑफ मूवमेंट की. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि परसेप्शन ऑफ मूवमेंट क्या है. इसके आगे दो टाइप्स हैं, परसेप्शन ऑफ रियल मोशन एंड परसेप्शन ऑफ अपेरेंट. अपेरेंट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? आर्जी, जाली, नकली. ठीक है. रियल मोशन जो हकीकत में हो रहा है. तो ये डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस तरह देखते हैं, उसके बारे में किस तरह सोचते हैं. लाइक मूवमेंट ऑफ आइज़ एंड मूवमेंट ऑफ इमेज ऑन रेटिना. यानी अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और बार बार आंखों को घुमा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम अपनी मूवमेंट कर रहे हैं वैसे वैसे का इमेज बनता जाएगा हमारी आंख में पीछे रेटिना के ऊपर. ठीक है. जैसे हम कैमरा के अंदर पिक्चर बनाते हैं तो वो लेंस के पीछे पिक्चर कैप्चर हो जाती है, ऐसे ही हम जो आंख से देखते हैं वो हमारी आंख के अंदर एक पार्ट है रेटिना, उसके अंदर इमेज जो है बनती जाती है. इल्यूजन्स ऑफ मूवमेंट. इल्यूजन्स क्या है? मतलब हम कोई चीज़ अगर बार बार आंख झपक झपक के देख रहे हैं तो हमें क्लियर नज़र नहीं आएगी. ठीक है. इल्यूजन्स, हमें लगेगा कि वो है हालांकि वो नहीं होगी. ठीक है. अक्सर जैसे हम बाहर रोशनी में बैठे होते हैं तो हमें लगता है जैसे वाइट वाइट सी कोई चीज़ें नीचे नज़र आ रही हैं या कुछ और इस तरह के इल्यूजन्स है. अक्सर हमें लगता है कि जैसे इधर से कोई गुजर के गया है, हालांकि कोई भी गुजर के नहीं गया होता. वो क्या होता है? इल्यूजन्स ऑफ मूवमेंट होते हैं जब हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते किसी चीज़ के ऊपर. ठीक है.
तो इसके अंदर दो फिनोमेनास हैं, ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना और फाइव फिनोमेना। ऑटोकाइनेटिक वो है जिसमें स्टेशनरी होती है हमारी पिन, ठीक है, पॉइंट ऑफ लाइट इन अदरवाइज डार्क एनवायरनमेंट अपीयर्स टू बी मूविंग। और फाइव फिनोमेना के अंदर क्या है, द अपीयरिंग मूवमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम आर्टिफिशियल सक्सेशन ऑफ स्टेशनरी स्टिमुलाई कॉल्ड फाइव फिनोमेना। नेक्स्ट, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है कलर कंसिस्टेंसी के ऊपर, ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी, शेप कंसिस्टेंसी एंड साइज़ कंसिस्टेंसी पे। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह का चीज़ का कलर होगा, जैसी हमारी आंख दिखाएगी वैसे इमेज बनेगा। ब्राइटनेस भी डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को अंधेरे में देख रहे हैं, रोशनी में देख रहे हैं। अगर किसी चीज़ को रोशनी में देखेंगे तो वो चीज़ इतनी जल्दी ब्लर नहीं हो सकती, लेकिन अगर अंधेरे में कम रोशनी में देखेंगे तो उसके ब्लर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आगे फिर पेज के ऊपर लिखे हुए हैं सेंसेशन और परसेप्शन के डिफरेंट पॉइंट्स, उनके डिफरेंस ये आपने डिटेल से देख लेने। लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि सेंसेशन और परसेप्शन के अंदर डिफरेंस लिखें। इस पूरी आउटलाइन के अंदर आज की में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंसेशन और परसेप्शन का आपस में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, जियोमेट्रिकल इल्यूजन्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं कि जियोमेट्री के हिसाब पे, यानी कोई चीज़ राउंड है, लंबी लंबी है, डॉट्स की वाली है, तो उसके हिसाब पे फिर डिपेंड करते हैं कि हमें किस तरह के इल्यूजन्स आएंगे। जब जाहिर सी बात है कोई चीज़ इस तरह से होती है ज्योमेट्रिक पोजीशन के अंदर, तो डिस्टॉर्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो हम फिज़िकली और साइकोलॉजिकली जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जाहिर है जब हम खुद ही कंफ्यूज होंगे उस चीज़ के बारे में, तो फिर इमेज भी कंफ्यूजिंग बनेगा और हमें क्लियर उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। तो इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ परसेप्शन का क्या होता है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, 5 महीने का, तो वो डेप्थ परसेप्शन करता है, ठीक है। और एक बंदा जिसकी एबनॉर्मल विजन है, यानी वो सही देख नहीं सकता, ठीक है, ब्लाइंड है, पैदा होते ही पैदाइशी अंधा है, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट परसेप्शंस हो सकती हैं। यानी आप उसे जो मर्ज़ी बताते जाएं, उसे तो कुछ नज़र नहीं ना आ रहा, उसने तो सिर्फ वही सुनना है जो आप उसको बता रहे हैं, वो सुन के उस चीज़ों की पहचान कर रहा है। परसेप्शन जो है वो डिपेंड करती है हेरिडिटी पे, इन्वायरमेंटल पे भी, ठीक है, हमारी हेरिडिटी पे, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उस पर बहुत ज़्यादा जो है ये अपना इम्पैक्ट डालते हैं। सेट एंड एक्सपेक्टेशन जो है रोजेज इन द स्प्रिंग, वो कहती है कि मोस्टली परसीव्ड एज रोजेज इन द स्प्रिंग एट फर्स्ट ग्लांस, यानी उन्होंने कहा हम मोस्टली लोग जो है वही सोचते हैं जो वो पहली नज़र में देखते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, यानी जो बंदा पहले अपने जहन के अंदर बना लेता है कि ये मेरा इस चीज़ के बारे में तर्ज़ अमल है या मेरी ये सोच है, फिर एंड तक उसकी यही रहती है। आगे एक छोटा सा पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ आईक्यू टेस्टिंग। आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंट कोशेंट, ठीक है, कि किस तरह से है इसकी टेस्टिंग की हिस्ट्री क्या है। सर फ्रांसिस गाल्टन था, फादर ऑफ साइकोमेट्री भी बोलते हैं इसे। इसने 1809 के अंदर ये थ्योरी दी, इंट्रोड्यूस कराई, एजुकेशनल रेवोल्यूशनिस्ट था। अल्फ्रेड बिनेट और थिएडर सेंस ने मेंटल एज के बारे में कंसेप्ट दिया। फिर एक साइंटिस्ट आया विलियम सेटर्स, इसने आईक्यू के बारे में डिटेल से कंसेप्ट दिया 19वीं सेंचुरी के अंदर। लिविस स्टैटफोर्ड ने कहा कि ये जो बिनेट टेस्ट है ये करवाया जाए, जिसकी वजह से हम असेस कर सकते हैं कि किसी बंदे का आईक्यू लेवल कितना है। उसने असेस किया कि 1 से लेके जो है वो 168,000 तक जो है वो इसकी डेविएशंस होती हैं। 1500 हाई परफॉर्मिंग चिल्ड्रन, उसने कहा 1500 से ऊपर जिसका आईक्यू होगा वो बच्चा बहुत जो है वो इंटेलिजेंट है। फिर डेविड वेस्लर था 1938 के अंदर, उसने कहा कि इंटेलिजेंट स्केल उसने एक इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, जिसे वेइस स्केल बोलते हैं या वाई स्केल बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम स्केल ऑफ इंटेलिजेंस मुहैया कर सकते हैं कि इस बंदे का इंटेलिजेंस लेवल कितना है। उस स्केल को कॉमनली बोलते हैं WPPSI स्केल, वो एक साइंटिस्ट के नेम पे है जिसने इंट्रोड्यूस करवाया, वेस्लर प्राइमरी एंड प्रेजेंट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट की वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लर्निंग, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट कर लिया तो फिर ये वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक आप इस कंसेप्ट को जो है अपने जहन में बिठाएं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सारी वीडियो के अंदर जस्ट एक ही है, परसेप्शन और सेंसेशन वाला, इसे आपने अच्छे से कर लेना। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।